मुबारक हो। तुमने खवातीन के हुकूक पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में तो शील्ड जीती है। शुक्रिया। मुझे तो खुशी उस वक्त होती जब ये खवातीन को बगावत पर उकसाने के बजाय अच्छी बीवी और अच्छी बेटी बनने की कोई तलकीन की जाती। आपकी नजर में औरतों के सिर्फ फराइज, हुकूक नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमारे माशरे का अलमिया है ना। यहाँ शौहर परस्त बीवियां तो बहुत मिलेंगी, मगर माएँ मरती जा रही हैं। कुछ मनो मट्टी तले सो जाती हैं और कुछ जीते जी अपनी औलाद के महरूमियों के कब्रिस्तान में दफन हो जाते हैं। और मजे की बात, उन पर फातिहा पढ़ने का कोई रिवाज भी नहीं है कि अज़ाब कब्र कम हो सके। देख रही हो, हमेशा मुझे कहती हो कि बाप की तरह पेश आओ। कभी उससे भी समझाओ ना कि बाप से किस तरह पेश आया जाता है। अगर आप इसी तरह तंज करते रहे वो तो और उलझ जाएगी। उसे समझाने के लिए वो शीरान है ना। देख रहे हैं आप मुझसे भी उसी लहजे में बात कर रहे हैं। क्या हरकत थी उमर? क्या जरूरत थी उन लोगों से झगड़ने की? वाह मुस्कान वाह, तुमने तो ये बात कह के सारी बुराई मेरे बेटे के सर पे डाल दी। और जबकि इस सारी मार कुटाई ना इस अरीबा के चक्कर में हुई है। तुम तो खामोश ही रहो तो अच्छा है। उमर का आज जो भी हाल है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। अरे अगर तुमने बचपन से इसे रोका टोका होता तो कम से कम ये बच्चा पढ़ लिख जाता। आज न ये किसी का गिरेबान पकड़ता और ना कोई इसके गिरेबान को हाथ लगाता। वाह, अपनी अरीबा पे कोई इल्जाम ना आए ना तो ढूंढ ढूंढ के मेरी खामियां निकाली जा रही हैं। देखो ताई जान करते जिन्हें तुम्हारा मुंह नहीं थकता ना, आज कैसे तुम्हारी माँ को जलील कर रही हैं। अगर तुम्हें जलील करना होता तो तुम्हारी बेवगी में हम तुम्हारा साथ नहीं देते और ना तुम्हारे बच्चों के सर पे शफकत का हाथ रखते। लो जी, आज ये ताना भी दे डाला। और कोई एहसान जताना है ना तो वो भी जता डालो। अब मैं नहीं रुकूंगी। मेरा बड़ा बेटा मेरे पोर्शन का किराया देता है। तुम लोगों का किराया लेट हो जाता है पर मैं वक्त पे देती हूँ। चाची, इन सब बातों में किराए की बात करने की क्या जरूरत है चाची? अरीबा हो या उमैर हो, दोनों अपने ही घर के बच्चे हैं ना। किसी एक को भी तकलीफ होगी तो कोई भी कैसे सुकून से बैठेगा? बस कर दो, अपनी ये बनावटी बातें रहने ही दो। चाची, चुप, तुम तो एक लफ्ज नहीं बोलना, चुप रहो। मैं हल्दी दूध लेकर आती हूँ। बंद करो अपनी ड्रामेबाजी।
ये अच्छा है कि पहले खुद जख्म दो और फिर मरहम लगाने भी आ जाओ। मेहरबानी। मैं लेकर आती हूँ तुम्हें। देखा कहाँ लगी, क्या जरूरत थी किसी से लड़ने की, वो भी उसके पीछे। आफशीन, कहाँ जा रही हो तुम? शरान के साथ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं शरान के साथ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये फजूल बात है। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अफशीन, अफशीन रुक जाओ, मैं कह रही हूँ ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अफशीन, अफशीन, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? क्या हो गया, क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। अगर बर वक्त तुम्हें रोक लेती ना, तो तुम्हारी आजादी मेरी शर्मिंदगी का बायस ना बनती। ना रोकने टोकने की वजह ये नहीं थी कि आप मुझे आजादी देना चाहते, बल्कि आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। शीन, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से इंसान के गुनाह माफ नहीं हो जाते। आपको नहीं लगता कि आपको हम दोनों के दरमियान बोलने का कोई हक नहीं है? बदतमीजी मत करो, बाप है तुम्हारे। मेरा बाप मर चुका है। ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ आपका शौहर है। अफशीन, अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं की कमी रह गई थी। लगता है मैं कुछ गलत वक्त पे आ गया। उसूलन आप जिस वक्त भी आएंगे वो गलत ही होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी है वो खुलकर बोल सकते हैं। आई नो, आपके दिमाग में कोई फितना ही पनप रहा होगा। चले, कोई तो काम आपने तब किया जब उसकी जरूरत थी। थैंक यू।